अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। कल मैं अपने उस्ताद के पास गया तो वो एक बहुत दिलचस्प बात करने लगे। आई थॉट कि आप सबसे शेयर की जाए। कहने लगे कि लोग पता नहीं क्यों दूर दराज का ट्रैवल करते हैं और बुजुर्गों के पास जाते हैं दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए। मैंने कहा उस्ताद जी ये तो अच्छी बात है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या आपके एरिया में कोई नेक इंसान है या नेक खातून है, अगर आप उनको दुआओं का कहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कहने लगे ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इन दुआओं के दरख्वास्त गुजारों को चाहिए कि पहले खुद के लिए भी तो दुआ करें। किसी और के पास जाने से पहले अपने लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, क्योंकि जिनके पास वो जा रहे हैं उनका रब भी वही है जो आपका रब है। और जिस सिचुएशन में वो मुब्तला हैं, जिस बीमारी में वो मुब्तला हैं, जिस डिप्रेशन का वो शिकार हैं या जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुजर रहे हैं, उनसे ज्यादा उनकी सिचुएशन को कोई समझ ही नहीं सकता। जिस इंटेंसिटी से, जिस दर्द से वो अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, कोई और उनके लिए मांग ही नहीं सकता। तो कहने लगे कि इंसान को अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि ऐ मेरे मालिक, मेरे रिश्ते, मेरी सेहत, मेरी जिंदगी, मेरी दौलत, ये सब तेरे करम की मोहताज है, तेरी रहमत के सहारे है। ऐ मेरे मालिक, मुझसे वो काम ले ले जिससे मैं तुझे पसंद आ जाऊं। ऐ मेरे रब, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल अपनी तरफ फेर दे। क्यों लोग दुआओं की दरख्वास्तों के लिए लोगों के पास जाते हैं, जबकि दीन के अंदर बार बार दुआ का कहा गया। दीन के अंदर तो बार बार कहा गया है कि अल्लाह तुम्हारे करीब है। ऐ मेरे मालिक, मेरे लिए गुनाहों को मुश्किल कर दे, मेरे लिए नेकियों को आसान कर दे। ऐ मेरे मालिक, मेरा हाथ ऊपर वाले हाथों में रखियो, मेरा हाथ नीचे वाले हाथ में ना रखियो। ऐ मेरे मालिक, मुझ पर अपना फजल फरमा, मुझ पर अपना करम फरमा, मुझे कभी भटकने मत दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग मतलब ये सब खुद के लिए क्यों नहीं करते, क्यों किसी और का सहारा लेते हैं। तो कहने लगे कि इसकी सबसे बड़ी वजह गिल्ट है। इंसान को ये लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्याहकार है, बहुत ही ज्यादा गुनाहगार है और गुनाहों में धंसा हुआ, वो गुनाहों के गटर में गिरा हुआ। और अगर वो अल्लाह के पास जाएगा भी तो किस मुंह से जाएगा, वो सजदा करेगा भी तो किस मुंह से करेगा। और शैतान इस बात का फायदा उठाता है। शैतान इंसान के कान में आके कहता है कि तुम तो पलीद हो, घटिया आदमी हो, तुम अभी अभी तुम स्याकारी करके आए हो, रियाकारी करके आए हो, फॉर्निकेशन और अडल्ट्री करके आए हो, अभी अभी तो तुमने माल खाया किसी का, तुम किस मुंह से अल्लाह के हुजूर सजदा करोगे। अभी तो अपनी माँ को तुमने बातें सुनाई, अभी तो तुमने अपने भाई का हक खाया, तुम कैसे अल्लाह के हुजूर रूबरू होगे। और वो इंसान को कंपेल करता रहता है कि वो अल्लाह के करीब ना जाए, उसको गिल्ट का एहसास दिला के। और उसके बाद इंसान वक्त के साथ साथ इस बात का आदी हो जाता है और फिर बागी हो जाता है। और जिस पर बागी वाला जोर नहीं चलता, वो उसको ये कहता है कि देखो तुम हो एक पलीद आदमी, घटिया और गलीस टाइप के आदमी हो, तुम अल्लाह के हुजूर ना जाओ। मैं वहां पर एक शख्स को जानता हूँ, वो बड़ा नेक है, वो तुम्हारी बात अल्लाह को पहुंचा देगा, तुम उसके पास चले जाओ। अगर आप क्रिश्चियनिटी का मुतालिया करेंगे तो पादरी कैसे बना, पादरी ऐसे ही बना। अगर आप हिंदुइज्म का मुतालिया करेंगे तो पंडित कैसे वजूद में आया। अगर आप बुद्धिज्म का मुतालिया करेंगे तो जो बुद्धा के भक्त हैं वो कैसे बने। इसी तरह इस्लाम में भी ऐसे अनासिर पैदा हुए जिन्होंने दीन बेच के अपनी दुकान चमकाई। ये सब ऐसे ही मामला सालों से चलता आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मैं दोबारा कहूंगा कि बुजुर्गों से दुआ का कहना जो हयात है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर हम उन बुजुर्गों से भी कहना शुरू हो जाते हैं जो हयात ही नहीं और शिर्क के मुर्तकिब हो जाते हैं। खैर ये एक डिफरेंट डिस्कशन है। ये जो गुनाहों वाली डिस्कशन है, इसके ऊपर मैं आपको एक जबरदस्त हदीस सुनाता हूँ। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है, 2749 नंबर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान ऐसा हो जाए कि वो कभी भी गुनाह ना करे, तो अल्लाह सारे इंसानों का खात्मा करके ऐसी मखलूक को मुसल्लत कर देगा जो गुनाह करे लेकिन तौबा करे। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब वो है जिससे गुनाह तो हो जाए लेकिन वो अल्लाह से ही रुजू करे, अल्लाह से ही दुआ मांगे, अल्लाह से ही तौबा करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में सूरह बकरा में आयत नंबर 186 में, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोग मेरे बारे में आपसे पूछें तो इनको कह दीजिए कि मैं इनके करीब ही हूं। और जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो ना सिर्फ मैं पुकार सुनता हूं बल्कि उसका जवाब भी देता हूं। अगर प्राइम मिनिस्टर जो कि आजकल शहबाज शरीफ हैं, वो आपको कहें कि यार आपके जो भी प्रॉब्लम है कल मेरे ऑफिस में आप आके मुझे बता देना, तो आप कभी भी उसके पीए से नहीं मिलेंगे, बल्कि आप तो चौड़े होके
उसके पास तो एक अदना सा प्राइम मिनिस्टर, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात कर रहे हैं और दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। हमाद लखवी साहब हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलर हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो बता रहे थे कि एक मशहूर नजूमी के पास एक खातून गई और उसने अपना हाथ दिखाया तो हाथ देख के कहने लगे कि तुम्हारे हाथ में औलाद की लकीर नहीं है, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। तो वो औरत खड़ी हो गई गुस्से में और कहने लगी कि औलाद तुम्हारे हाथ में। तो नजूमी ने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में औलाद की लकीर ही नहीं है। तो उसने कहा, औरत ने जाते हुए, कि मैं तुम्हें अपने रब से, मैं तुम्हें अपने अल्लाह से औलाद लेके दिखाऊंगी। और कहते कि 2 साल के बाद वो औरत एक बच्चे के साथ आई, एक बेटे के साथ आई। उसने कहा, देखो मुझे अल्लाह ताला ने औलाद दे दी है और तुम गलत साबित हुए। तो उस नजूमी ने जब उस औरत का हाथ दोबारा देखा तो इस बार उसके हाथ में औलाद की लकीर थी। वल्लाहु आलम, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, ये तो मेरे नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कोई चीज तकदीर से टकरा सकती है, तकदीर को भी बदल सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दुआ है। अपने लिए दुआ किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।